ये दलों और दिलों का संकल्प और प्रण है। जो हमारा प्रण है, प्राण भी निछावर करके अपने प्रण को हम लोग इस बार पूरा करेंगे। बिहार को नंबर 1 स्टेट बनाने का काम करेंगे। जो कहते हैं वो करते हैं, जो कह रहे हैं वो करेंगे। एक एक घोषणा दिल से लिया हुआ प्रण है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने मंगलवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र को तेजस्वी प्रण नाम दिया गया है। महागठबंधन के चुनावी वादों में बेरोजगारी से लेकर शिक्षा तक का जिक्र किया गया है। साथ ही साथ ये भी दावा किया गया है कि अगर राज्य में महागठबंधन की सरकार बनती है तो नौकरी के लिए 20 दिन के भीतर अधिनियम लाया जाएगा और 20 महीने के भीतर ही युवाओं को नौकरी देने की शुरुआत कर दी जाएगी। आज इस वीडियो में महागठबंधन के उन 10 बड़े वादों को जानेंगे जो उन्होंने बिहार के लिए किए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले कर्मचारियों को स्थायी करने का वादा किया गया है। इसके साथ ही साथ बिहार के शहरों को एक तरह से हाईटेक सिटी बनाने और राज्य में नए एक्सप्रेस वे के निर्माण की बात भी कही गई है। बुजुर्गों और विधवा लोगों का भी ध्यान रखा गया है और वादा किया गया है कि सरकार आने पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत विधवा और वृद्ध जनों को 1500 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। महागठबंधन ने 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा बिहार में भी किया है। इससे पहले कर्नाटक, दिल्ली समेत कई राज्यों में महागठबंधन ये वादा पहले से ही कर चुकी है। जिन राज्यों में सरकार है वहां इसे अमल में भी लाया गया है। घोषणा पत्र में बिहार में रोजगार के नए अवसर पैदा करने और आम जनता से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बताने का भी वादा किया गया है। अब घोषणा पत्र की 10 बड़ी बातें क्या हैं, वो आपको एक एक करके सरल भाषा में बताते हैं। महागठबंधन की सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिनियम लाया जाएगा और उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार युवाओं को नौकरी देने के अपने संकल्प पर अमल करते हुए 20 महीने के भीतर ही नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। सभी जीविका सीएम यानी कि कम्युनिटी मोबाइलर्स दीदियों को स्थायी किया जाएगा और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। उनका वेतन 30,000 रुपए महीना निर्धारित कर दिया जाएगा और इसके साथ ही उनके द्वारा लिए गए कर्ज पर ब्याज माफ किया जाएगा तथा 2 सालों तक बिना ब्याज का ऋण प्रदान किया जाएगा। राज्य में काम करने वाले सभी संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। आईटी पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डेयरी बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, स्वास्थ्य सेवा, कृषि उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, विनिर्माण और पर्यटन के क्षेत्रों में कौशल आधारित रोजगार का सृजन किया जाएगा। 5 राज्य में नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। मछली पालन और पशुपालन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को भी लागू कर दिया जाएगा। माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को दिसंबर से हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और इसके साथ ही अगले 5 सालों तक महिलाओं को हर साल 30,000 रुपए भी दिए जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत विधवा और वृद्ध जनों को 1500 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी, जिसमें हर वर्ष 200 रुपए की वृद्धि भी की जाएगी। दिव्यांग जनों को 3000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। हर परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा किस्त वसूली के दौरान महिलाओं की प्रताड़ना को रोकने तथा मनमाने ब्याज दरों पर नियंत्रण के लिए भी नियामक कानून बनाया जाएगा। सहारा इंडिया में निवेशकों की फंसी जमा राशि को वापस दिलाने का भी उच्च स्तरीय प्रयास किया जाएगा। घोषणा पत्र जारी होने के बाद महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री उम्मीदवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि आज हम सब लोग महागठबंधन के सभी साथी मिलकर के साझा रूप से आप लोगों के समक्ष, बिहार के लोगों के समक्ष संकल्प पत्र जो है रखा है, यानी हम लोगों का प्रण है कि बिहार को नंबर 1 कैसे बनाए। ये दलों और दिलों का संकल्प और प्रण है। एक एक घोषणा दिल से लिया हुआ प्रण है। अपने प्रण को प्राण झोंक करके भी हम लोगों को अगर पूरा करना पड़े
तो अपने प्रण को हम लोग जो है पूरा करेंगे। आप सब लोगों को कहना चाहते हैं कि जब भी कोई बिहारी ठान लेता है तो उसको पूरा करता है। उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि मैं अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति सहानुभूति रखता हूं और ये उनसे कहना चाहता हूं कि बीजेपी और भ्रष्ट अधिकारियों ने सीएम को पुतला बना दिया है। एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इसकी अभी तक घोषणा नहीं हुई है, ना ही घोषणा पत्र जारी किया गया है। बिहार में अधिकारियों को निर्देश देकर कुछ काम कराया जा रहा है, लेकिन हम वोट की चोरी नहीं होने देंगे। बिहार की जनता इस बार मौका नहीं देगी। आपका क्या सोचना है इन 10 वादों पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।